नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाला व्रत जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत में जितिया व्रत कथा का विशेष महत्व है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया पूजा के पश्चात व्रत कथा सुनने का विधान है। बिना कथा सुने व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आज मैं आपको जितिया व्रत में सुनी जाने वाली 5 कथाएं सुना रही हूँ। पूजा के पश्चात आप इन 5 कथाओं को अवश्य सुने। व्रत कथा नंबर 1। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज्य सिंहासन पर बैठा दिया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राज्य कन्या से उनका विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़ों में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी जाने वाली वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े बेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह में आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमूतवाहन से उसका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण की रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न देने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। आश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सायं प्रदोष काल में जिमूतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि समाप्त होने के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देता है। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ। जितिया व्रत कथा नंबर 2। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलुहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियाँ थीं। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारिन को भी व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने ही भगवान श्री जिमूतवाहन की पूजा और व्रत करने का भी प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लगी। इस ईर्ष्या की भावना से कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह सब देखकर भगवान जिमूतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनवाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए।
कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें बताईं और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गईं और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे ले जाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपूरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस प्रकार व्रत कथा नंबर 2 संपूर्ण हुआ। व्रत कथा नंबर 3। 2 बहनें थीं जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीबी में भी वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चुलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चुलिया की हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चुलिया के संतानों को सताने के कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चुलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चुलिया के तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए ले गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे जब थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए तो बच्चों को सोता देखकर सियरिया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह भरी टोकरी दे दिया और कहा, दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम में रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी स्वर सुनकर पार्वती जी से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है और उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा, यह मृत्युलोक है, यहाँ पर यह सब साधारण बात है। लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव उनके सामने झुक गए और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके कारण शंकर जी ने पार्वती जी से अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चुलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में क्यों अकेला छोड़कर आ गई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चली, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेके आओ, उसके बाद मैं निर्णय करूंगा। चुलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच के ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। इस प्रकार व्रत कथा नंबर 3 संपूर्ण हुआ। व्रत कथा नंबर 4। 2 बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थीं। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के 2 बच्चे थे। सुखिया को भी 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे और ये दोनों ही बहनें जितिया का व्रत रखती थीं। जितिया व्रत करने का समय नज़दीक आ गया था। व्रत के दिन दुखिया सुखिया के घर जाकर चावल फटकती है और चावल फटकने के पश्चात जो उसमें से खुर्दी निकलता है वह अपने पास रख लेती है और जो साफ चावल था वह उस सुखिया को दे देती है। उसके पश्चात उसने साग साफ किया। साग में से जो साफ पत्ते थे उसने सुखिया को दे दिया और उसमें से जो डंठल निकले वो उसे अपने पास रख लिया। उसके पश्चात उसने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपना खुर्दी का चावल और साग का डंठल लेकर अपने घर खाना बनाने के लिए चली आई।
खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाकर सो गई। उसके पश्चात आधी रात में एक बूढ़ी औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आप कौन हैं? आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हैं? बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे अपने घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल का साग बनाया था, क्या आप खाएंगी? तो बूढ़ी औरत कहती है, हाँ क्यों नहीं खाएंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वह दे दो, मैं वही खाना खाऊंगी। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल का जो साग था वह उस बूढ़ी औरत को लाकर दे देती है। वह बूढ़ी औरत वह खाकर खाना बहुत ही प्रसन्न होती है और वह बोलती है कि मुझे खाना बहुत ही अच्छा लगा। खाना खाने के पश्चात वह बोलती है कि मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी रात को अंधेरे में मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप मेरे पास यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाइएगा। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वह बूढ़ी औरत उठती है और बोलती है कि बेटी मुझे दीर्घ शंका अर्थात पखाना लगा है, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? तो दुखिया कहती है कि मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप मेरे घर के एक कोने में ही पखाना अब कर दीजिए, मैं सुबह उठकर उसे साफ कर दूंगी। बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? दुखिया नींद में थी तो वह कहती है, माता जी आप मेरे सर में ही अपना हाथ पोंछ लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब एक सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों में से होते हुए जो पानी बहता है वो सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों में तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आ जाती हैं। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमूतवाहन की कृपा से यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई थी मुझे इतना आशीर्वाद दे दिया है। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। जब दुखिया अपना व्रत पूरा कर लेती है तब वह अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर जाकर तराजू लेके आओ, यह नापते हैं कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर सोना नापोगे कैसे? मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है कि जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस गोंद पर चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू पर सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर नहीं आ रही है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया? तुमने तराजू मांगा था सोना नापने के लिए। तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया व्रत में मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरीके का सुख था और धन भी था, फिर भी उसने जितिया व्रत के दिन चावल फटका और उससे जो भी खुर्दी निकला उससे उसने चावल बनाया और उसने साग साफ किया, उसमें अच्छे पत्तों को फेंक दिया और जो डंठल था उसे अपने पास रख लिया और उसी का उसने साग बनाया। उसके पश्चात वह खा पीकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात को उसके घर में भी बूढ़ी औरत आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बूढ़ी औरत को अपने घर अंदर आने के लिए कहती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी औरत बोलती है, कोई बात नहीं, मैं वही खा लूँगी। सुखिया वह उसे खाना परोस देती है और वह खाना खाने लगती है। उसके पश्चात वह सोने चली जाती है। बूढ़ी औरत बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पे सो जाइए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका अर्थात पखाना लगा है, मैं कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है कि आप वहीं कोने में कर लीजिए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती है कि मैं अपना हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया बोलती है कि आप कोई बात नहीं, आप मेरे सर में ही अपना हाथ पोंछ लीजिए। फिर बूढ़ी औरत ने अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लिया।
जब सुबह हुआ तो सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है और उससे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा और क्या किया। तो सुखिया दुखिया को सारी बातें बता देती है। तो दुखिया ने कहा कि तुमने बहुत गलत काम किया। तुम्हारे पास अगर अच्छा खाना था, तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। उन्हें अच्छा खाना देना चाहिए था और उन्हें इज्जत के मान सम्मान के साथ रखना चाहिए था। तुम्हारे पास जिमुत वाहन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया और उनका सम्मान नहीं किया। मेरे पास तो जो कुछ भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल था वही मैंने उन्हें परोस दिया था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया और सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग भात खिलाया, इसीलिए तुम्हारे साथ यह बुरा हुआ है। इस प्रकार जितिया व्रत कथा संपूर्ण हुआ। व्रत कथा नंबर 5। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके दिव्य मणि को छीन लिया, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दे दिया और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित कर दिया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उसकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत अर्थात जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं। इस प्रकार यह कथा संपूर्ण हुआ।